आज हम हमारा 16th क्वेश्चन करेंगे जावास्क्रिप्ट में, जो कि है टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, अब वो क्या है उसको जानने के लिए हम इसको क्वेश्चन में जाएंगे। ठीक है, और मैं फुल स्क्रीन को एक्सिट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। और अब हम ऊपर जाएंगे तो इन दिस चैलेंज वी प्रैक्टिस यूजिंग जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल। ठीक है, और टास्क में दिया है द कोऑर्डिनेटर द टैग टेम्पलेट लिटरल दैट पासेस द एरिया एंड पेरीमीटर टू अ टैग फंक्शन नेम्ड साइड्स। ठीक है, अब इसमें कहा क्या है कि देखो कंप्लीट द फंक्शन इन द एडिटर सो दैट इट डज द फॉलोइंग: फाइंड द इनिशियल वैल्यू ऑफ s1 एंड s2 बाय प्लगिंग द एरिया एंड पेरीमीटर वैल्यू इनटू द फॉर्मूला। तो ये हमें एक फॉर्मूला दिए, ठीक है, एस इक्वल्स टू पी प्लस और माइनस रूट पी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 4। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, उससे हमें s1 और s2 फाइंड करना है और पैरामीटर और एरिया। ठीक है, ये p और ये पैरामीटर और एरिया है, उन दोनों की वैल्यू हमको दी होगी। ठीक है, a इज रेक्टेंगल एरिया एंड p इज पैरामीटर। Create an array consisting of s1 and s2 and sort it in ascending order। तो हमें ये जो दोनों की वैल्यू मिलेगी s1 s2, उन दोनों का एक एरे बनाना है और एरे को सॉर्ट कर देना है इंक्रीजिंगली। ठीक है, असेंडिंग में, और फिर रिटर्न करना है सॉर्टेड एरे। ठीक है, तो रिटर्न सॉर्टेड एरे। तो चलो ये काम कैसे करते हैं हम देखते हैं। चलो, और इसमें कहा है कि देखो द वैल्यू ऑफ लिटरल्स इज द एरिया इज दिस, वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज 140 और 48। तो देखो इधर जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू डिनोट्स द रेक्टेंगल्स एरिया ए, और सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू इज पेरीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हम लिटरल का यूज़ हमें करना नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब फंक्शन भी तो नहीं करना है। ठीक है, उन्होंने करके दिया इधर जो ब्लॉक कोड है उसमें। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो लिटरल किसको कहते हैं, लिटरल इसको कहते हैं, ये जो है ना बैकटिक्स, ये बैकटिक्स को हम लिटरल कहते हैं। और बैकटिक कहाँ पर होता है, जो आपका टैब का बटन होता है कीबोर्ड पे, टैब टैब ठीक है, टैब के ऊपर और 1 के लेफ्ट साइड जो सिंबल है वो उसको कहते हैं बैकटिक। और हम अगर उन दोनों के बीच में कोई वेरिएबल या कोई लिखे, ठीक है, ये सेम ही है, जैसे कि हम डबल कोट में लिखे वो स्ट्रिंग, वो सेम ही है। ठीक है, लिटरल की तरह ही, बस लिटरल में फ़र्क इतना है कि आपको अगर कोई वेरिएबल लिखना है तो वेरिएबल आप इजीली लिख सकते हो इसकी मदद से, डॉलर साइन फिर कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो ये कहते हैं बैकटिक्स, और बैकटिक में जो मतलब कोई भी लिखा हुआ हो उसको कहते हैं हम लिटरल। ठीक है, तो चलो तब हमें फंक्शन बनाना है। तो देखो मैंने कहा था इधर कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है वो ए है। ठीक है, और एक्सप्रेशन की फर्स्ट वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इधर कि ए और पी को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी कि मैं ए में स्टोर करूँगा एरिया को। तो लेट ए इक्वल्स टू एक्सप्रेशंस, और एक्सप्रेशन में कौन सी वैल्यू थी, 0। एक्सप्रेशन एरे है ना मेरा, तो उसमें 0th वैल्यू कौन सी थी, हाँ एरिया थी। ठीक है, तो ये एरिया था, और उसके बाद मैं p को भी ऐसे स्टोर कर लूँगा, तो एक्सप्रेशंस ऑफ 1। ठीक है, ये हो गया, और एक्सप्रेशंस ओके, हाँ ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा s1 के लिए और s2 के लिए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला लगाया, ये 14 और 10 को एक एरे में स्टोर करूँगा। एरे में स्टोर करने के लिए मैं एक ब्लैंक एरे बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इधर ब्लैंक एरे भी बना देता हूँ, तो लेट एरे इक्वल टू ब्लैंक, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अंदर ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं ये दोनों फार्मूला बना के s1 s2 फाइंड करूँगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूला मैं लगाऊंगा। अब तो देखो वो कैसे करूँगा, ये जो ये स्क्वायर रूट है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है मैथ डॉट sqrt। ठीक है, तो मैथ डॉट sqrt हमें स्क्वायर रूट फाइंड करके दे देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, s1 को लिखेंगे s1 इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा, तो देखो ऊपर देख लो, तो p प्लस, तो हमने लिखा p प्लस फिर स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो मैथ डॉट sqrt, देखो ये रहा sqrt। ठीक है, और उसके अंदर जो है मेरी वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर माइनस 16 है, तो p इंटू पी माइनस 16 इंटू 8। ठीक है, और इसको मैं डाल दूंगा ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो अच्छा लगेगा देखने वालों को भी, और ये कर दिया मैंने। ठीक है, हाँ डन, अब ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मैं इस पूरे को ब्रैकेट डालूंगा इधर से इधर तक, हाँ, और डिवाइड बाई 4। ठीक है, ये हो गया, और बस इतना ही काम था s1 के लिए। और इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा और नीचे s2 के लिए लिखूँगा। और s2 में एक बात क्या है कि हमने इधर क्या किया, p प्लस किया तो इधर p माइनस हो जाएगा, तो p माइनस मैथ डॉट sqrt, अगर आप
मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, अगर ना दिखे तो ठीक है। तो ये हो गया, और p माइनस मेथड इसका, ठीक है, ये S1 S2 मिल गया। अब हम एरे में उसको ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के लिए हमारे पास इधर इनबिल्ट मेथड है पुश और पॉप, ठीक है। तो पुश मेथड क्या करता है, पुश मेथड एरे मतलब कोई भी जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि जो वैल्यू है हमारी S1 और S2 कोई भी, तो उसको पुश करेगा लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में पुश कर देगा। और पॉप क्या करेगा, पॉप जो वैल्यू लास्ट में है वो निकाल देगा, एक वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले तो पुश करेंगे, तो एरे जो नाम है हमारा एरे का वो डॉट पुश, ठीक है। और पुश के हम आर्ग्यूमेंट में क्या देंगे, जो हमारी वैल्यू है वो, तो S1 दे दिया, ठीक है। और दूसरी बार पुश करेंगे तो S2 देंगे, तो एरे डॉट पुश एंड पुश S2, ठीक है। दोनों वैल्यू को हमने एरे में ऐड कर दिया, ठीक है। अब एरे को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है एरे डॉट सॉर्ट, ठीक है। तो वो यूज़ कर लेंगे, तो एरे डॉट सॉर्ट, ये हो गया हमारा एरे सॉर्ट, ठीक है। और अब हम रिटर्न करेंगे एरे को, ठीक है, क्योंकि हमें कहा है कि रिटर्न करो एरे, ठीक है। तो मैंने रिटर्न कर दिया एरे, ठीक है। इधर कहा है रिटर्न करो एरे, हाँ ये रहा, रिटर्न द सॉर्टेड एरे, ठीक है। तो सॉर्ट किया और उसको रिटर्न किया, तो ये सॉर्ट किया और उसको रिटर्न किया। S1 S2 की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, उसको एरे के अंदर डाला पुश की मेथड से, ठीक है। एंड तो इतना ही काम था। चलो रन कोड करके देखते हैं। तो अगर मैंने रन कोड किया तो देखो सैम्पल टेस्ट केस पास हो गया। तो अगर सबमिट कोड करूँ तो सबमिट भी हो जाएगा नो डाउट, और हमें एक पॉइंट मिल गया। अब एक ही पॉइंट दूर है हम हमारा 4th स्टार से, ठीक है। तो अगर वीडियो को समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। और समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, तो फिर आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, उतनी देर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।